कतर के मुंह पर तमाचा मारने जा रहा है भारत। जी हाँ, सही सुना आपने। कतर की हवा टाइट करने के लिए एक और देश ने भारत के साथ में हाथ मिला लिया है। और यह देश भारत को अब न सिर्फ पेट्रोल, डीजल और गैस के अल्टरनेटिव को बनाने के टेक्नोलॉजी देगा, बल्कि गोल्ड जैसे कुछ इनरपोटेंट एलिमेंट्स भारत को सीधे तौर पर ऑफर कर रहा है। हालांकि इस देश के साथ भारत के पिछले कुछ सालों से विवाद रहे हैं, लेकिन यह देश भारत के साथ पुरानी सभी दिक्कतों को खत्म करने के साथ आगे बढ़ना चाहता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्राजील की, जिसके लिए आज भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। आज यह खबर सामने निकल गई है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत और ब्राजील के बीच में 2019 में विवाद हुआ था, जहां पर ब्राजील ने एलोकेशन लगाए थे कि भारत बड़े स्केल पर शुगर से एथेनॉल प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा शुगर पर भारत का बड़ा कंट्रोल है और इससे फूड सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो सकती है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से कतर को सबक सिखा रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही और भी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर देखा जाए तो फाइनली कतर के साथ अब जाकर भारत ने खेलना शुरू कर दिया है और भारत अब सही मायनों में जियोपॉलिटिक्स का असली मतलब कतर को सिखाने वाला है। सच बोलें तो कतर की अर्थव्यवस्था भारत तहस नहस करने वाला है, क्योंकि कतर के केस में भारत कोई रियायत नहीं बरतने वाला। भारत ने ऐसा कदम उठा दिया है जिसकी वजह से कतर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत एक बड़ी मात्रा में LNG का इंपोर्ट कई देशों से करता आ रहा है, लेकिन कतर से कुल LNG इंपोर्ट का 50% खरीदा जाता है। इस बड़े LNG इंपोर्ट की वजह से कतर ने भारत के बीच करीबन $11 बिलियन का ट्रेड बैलेंस खड़ा हो चुका है और इसमें भी कतर का पलड़ा भारी है। लेकिन भारत ने इस पलड़े को अपनी ओर झुकाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठा दिया है। भारत की पेट्रोनेट LNG की सबसे बड़ी इंपोर्टर है और भारतीय कंपनी कतर से 7.5 मिलियन मीट्रिक टन LNG हर साल खरीदती है। आपको बता दें कि जब तक भारतीय नेवी ऑफिसर को कतर ने किसी तरह की सजा नहीं सुनाई थी, तब तक पेट्रोनेट का प्लान 1 मिलियन मीट्रिक टन LNG और खरीदने को था। लेकिन पेट्रोनेट अब स्टील के अंतर्गत किसी भी एडिशनल खरीद के साथ आगे नहीं बढ़ाना चाहती। अगर ब्राजील और भारत की बात की जाए तो इस छोटे से इंसिडेंट की वजह से दोनों देशों के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हुई थी, लेकिन इन सब चीजों को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। जहां पर ब्राजील ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि वह भारत को फ्लेक्स फ्यूल और एथेनॉल प्रोड्यूस करने वाली सभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रहा है और इसमें भारत की अहम भूमिका है। जब भारत में G20 समिट के दौरान ग्लोबल अलायंस की बात कही, जिसमें बड़े बड़े अरब देशों ने भी पार्टिसिपेट किया था और लगभग सभी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, इसीलिए ग्लोबल बायोफ्यूल से काफ़ी प्रोजेक्ट बन जाता है, जिसमें सभी देश अपना योगदान देना चाहते हैं ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। जहाँ ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है और सबसे ज़्यादा एथेनॉल प्रोडक्शन करती है, और इतना बड़ा एथेनॉल प्रोडक्शन होने की वजह से ब्राजील ने गैसोलीन के अंदर करीब 20% एथेनॉल ब्लेंड करना शुरू कर दिया है। वहीं यदि आप ध्यान से समझें तो ग्लोबल बायोफ्यूल में भी पेट्रोल के अंदर एथेनॉल के बेडिंग को लेकर बातचीत की गई थी और अभी भारत के अंदर पेट्रोल में इथेनॉल की 11% ब्लेंडिंग की जा रही है, लेकिन इसे 2025 तक करीब 20% तक कर दिया जाएगा, यानी कि सीधे सीधे 20% की कटौती हमारे कच्चे तेल पर होने वाली है। तो यह तो रहे एथेनॉल के बेनिफिट्स की बात। वहीं ब्राजील का कहना है कि हम भारत को गन्ने के साथ साथ टूटे हुए चावल और कई ऐसे एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल से एथेनॉल प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे, जिससे भारत बड़े स्केल पर उनको प्रोड्यूस कर पाए और अपनी तेल ज़रूर के आयात को कम करें। और कुछ दिनों पहले ही भारत के अंदर टोयोटा की तरफ से इनोवा हाई क्रॉस लॉन्च की गई है, जो कि फ्लैक्सिबल पावर व्हीकल है और इसके 82 एथेनॉल ब्लेंडर पेट्रोल डाला जा सकता है। यानी कि अगर इंडियन मार्केट के अंदर ऐसे व्हीकल दौड़ाए जाएंगे तो हम पेट्रोल और गैस इंपोर्ट को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्राज़ील के लिए भारत 5वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है,
दोनों देशों के बीच में अभी करीब 100 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड किया जाता है, जिसमें भारत का ट्रेड प्लस में है और ब्राज़ील भारत को खासकर पेट्रोलियम, सोयाबीन, ऑयल और गोल्ड एक्सपोर्ट करता है, जिसमें इस साल आने वाले गोल्ड की कीमत करीब करीब 1 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। साथ में नज़र डाल लेते हैं कि अभी भारत के एथेनॉल इंडस्ट्री कहाँ पर है। साल 2021 और 22 में भारत की सप्लाई करीब 4.1 बिलियन लीटर की थी और इस साल यह 5% बढ़ी है, जहां अभी भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटी करीब 1244 करोड़ लीटर की है और भारत में पेट्रोल के अंदर एथेनॉल ब्लेंड करके अब तक 55,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए की सेविंग की जा चुकी है। लेकिन अब ये बेडिंग सिर्फ 11% है। 2025 तक जब इसे 20% कर दिया जाएगा तो भारत लाखों टन होने वाले कार्बन एमिशन को रोक पाएगा और अभी हमारी ज़रूरत है वह करीब 14,000 करोड़ लीटर है। इसी कारण भारत को इस इंपोर्ट भी करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि ब्राज़ील पुराने सभी मतभेदों को दूर करते हुए भारत के साथ में नए तरीके से पार्टनरशिप करके काम शुरू करेगा, जिससे दोनों देशों की क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और गैस को लेकर के जो डिपेंडेंसी है उसे कम कर दिया जाएगा। इस साल कतर के साथ पेट्रोनेट को अपनी डील रिन्यू करनी थी और पेट्रोनेट एलएनजी का इंपोर्ट और बढ़ाना चाहती थी, लेकिन शायद अब यह डील पुरानी शर्तों पर ही रिन्यू की जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्रोड्यूसर होने की वजह से यहाँ पर भारत एक झटके में कतर से एलएनजी का इंपोर्ट बंद नहीं कर सकता। पर हाल ही में भारत एलएनजी के ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दिया है और इसमें हाइड्रोजन के अलावा बायोफ्यूल जैसे ऑप्शंस भी शामिल है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े एलएनजी प्रोड्यूसर की तरह अब भारत भी जाने की तैयारी कर सकता है, क्योंकि हाल ही में कतर ने चीन के साथ मेगा एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और कतर धीरे धीरे अब उन सभी देशों की तरफ बढ़ने लगा है जो भारत के खिलाफ खड़े रहते हैं। अब अगर इसके चलते भारत को किसी भी तरीके का नुकसान होता है तो यह नुकसान केवल टेम्परेरी होने वाला है। हालांकि इसके लॉन्ग टर्म नुकसान कतर को झेलने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी भारत खाने पीने की कई चीज़ों के अलावा टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग गुड्स कतर को सप्लाई करता है। इसके साथ साथ कतर में फंसे 8 एक्स नेवी के नौजवानों को बचाने का भारत सरकार भरपूर प्रयास कर रही है और इसीलिए भारत ने कतर से गैस इंपोर्ट को बंद करने की बात भी कह दी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत इंडियन नेवी के इन 8 नौजवानों को फांसी से बचा पाएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जो पर ज़रूर ऑन करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।